नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस हिंदू में। आज मैं आपको तपस्या और पुरुषार्थ के प्रतीक महर्षि विश्वामित्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। विश्वामित्र जी को विभिन्न लोग विभिन्न रूपों में जानते हैं। कोई इन्हें एक महान राजा के रूप में जानता है तो कोई एक महान तपस्वी के रूप में, कोई इन्हें भगवान राम के गुरु के रूप में जानता है तो कोई इन्हें महर्षि वशिष्ठ से होने वाले प्रलयंकारी युद्ध की वजह से पहचानता है, तथा कोई इन्हें उस तपस्वी के रूप में जानता है जिसकी तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने रंभा को भेजा था। आज मैं आपको इनके जन्म की कथा एवं एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने तक की कहानी बताऊंगा। भगवान श्री हरि का नाम लेकर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजा पुरुरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र, सुहोत्र के जनु नामक पुत्र हुआ। जनु ने गंगा जी को पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। जनु के सुमंतु, सुमंतु के अजक, अजक के बलाकाश्व, बलाकाश्व के कुश और कुश के कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्तरजा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्ब ने इंद्र के समान पुत्र पाने की इच्छा से घोर तप किया। तब इस तप से देवराज इंद्र यह सोचकर भयभीत हो गए कि कहीं मेरे समान कोई दूसरा जन्म ना ले ले। यह सोचकर इंद्र ने स्वयं ही उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म ले लिया। कुशनाभ ने उस पुत्र का नाम गाधी रखा जो कौशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं महाराज गाधी के यहाँ बाद में विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। महाराज गाधी के कोई पुत्र न था। उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया जिनका नाम सत्यवती था। उस समय पृथ्वी पर उनके समान कोई दूसरी सुंदर स्त्री ना थी। च्यवन ऋषि के पुत्र विख्यात तपस्वी ऋचिक मुनि ने उनसे विवाह के लिए महाराज से याचना की। तब राजा गाधी ने उन्हें सीधे मना करने के स्थान पे उनके समक्ष एक शर्त रखी कि यदि वे अति कांतिमान और वेगवान 1000 श्वेत वर्ण के घोड़े जिनका एक कान श्याम वर्ण का हो ला दे तो वे सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक मुनि से कर देंगे। यह सुनकर ऋचिक मुनि जल के देवता वरुण के पास गए और उनसे भिक्षा स्वरूप 1000 ऐसे श्वेत वर्ण के घोड़े मांगे जिनका एक कान श्याम वर्ण का हो। वरुण देव ने उनसे कहा कि ठीक है, आप जब और जहाँ चाहेंगे वहाँ वे अश्व प्रकट हो जाएंगे। यह सुनकर ऋचिक मुनि प्रसन्न हुए और एक स्थान पर पहुंचकर उन्होंने अश्वों के लिए चिंतन किया। चिंतन करते ही चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान अश्व वहाँ प्रकट हो गए। यह स्थान कन्नौज के पास गंगा किनारे स्थित है और आज भी अश्व तीर्थ के नाम से विख्यात है। अश्वों को लेकर जब ऋचिक मुनि महाराज गाधी के समक्ष पहुंचे तो महाराज उन्हें देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए, परंतु शाप के डर से उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उनसे करवा दिया। सत्यवती भी ऐसे तेजस्वी ऋषि को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई और सत्यवती के सेवा भाव और बर्ताव से ऋचिक मुनि भी बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ऋचिक मुनि ने एक दिव्य और अति तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने की कामना से यज्ञ द्वारा एक चरु तैयार किया और अपनी पत्नी सत्यवती से उसे ग्रहण करने को कहा। तब सत्यवती ने इच्छा प्रकट की कि उनकी माता के भी कोई पुत्र नहीं है और पिता भी अब बूढ़े हो रहे हैं, तो वे एक ऐसी ही औषधीय चरु उनकी माता के लिए भी तैयार कर दे। महर्षि ऋचिक को यह बात अच्छी लगी तो उन्होंने ऐसा ही किया तथा एक औषधि और तैयार कर दी। उनको ग्रहण करने की विधि भी उन दोनों को बता दी। एक दिन ऋचिक मुनि आश्रम से बाहर गए हुए थे। तब सत्यवती की माता ने उनसे कहा, पुत्री, सभी लोग अपने लिए ही गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों की किसी को चिंता नहीं होती, परंतु तुझे तो पता ही है कि तेरे भाई को इतना बड़ा राज्य संभालना है और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने हैं। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे। ब्राह्मण कुमार को अधिक बलवान और अत्यधिक तेजवान होने से क्या लाभ। सत्यवती को भी यह बात सही लगी तो उसने माता के साथ अपनी चरु बदल ली।
और दोनों ने उसको ग्रहण कर लिया। जब ऋचिक मुनि आश्रम वापस आए तो सत्यवती को देखते ही वे सब कुछ समझ गए और बहुत क्रोधित होते हुए उनसे बोले, तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे चरों में शांति, ज्ञान, सहन शक्ति आदि गुणों का समावेश किया था और तुम्हारी माता के चरों में संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल आदि का समावेश किया था। परंतु तुम दोनों ने औषधियों को बदल दिया। अब तुम्हारा पुत्र ऋषि कर्म नहीं करेगा, अपितु अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले और कठोर क्षत्रियों वाले कर्म करेगा और तेरी माता के यहाँ ब्राह्मणों वाले कर्म करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यह सुनकर सत्यवती बहुत भयभीत हो गई और ऋचिक मुनि के चरण पकड़कर क्षमा प्रार्थना करते हुए बोली कि आप कुछ उपाय कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र ऐसा हो, भले ही मेरा पौत्र इतना कठिन कर्म करने वाला हो जाए, परंतु मेरा पुत्र आपके जैसा तेजस्वी और तपस्वी हो। इस पर मुनि ने अपने तपोबल से ऐसा ही किया और ऋचिक मुनि के यहाँ जमदग्नि का जन्म हुआ, जो बाद में अपने तपस्या और सत्कर्मों की वजह से तीनों लोकों में विख्यात हुए। जमदग्नि का विवाह इक्ष्वाकु वंश की पुत्री रेणुका से हुआ और उनके यहाँ पुत्र रूप में भगवान परशुराम ने जन्म लिया, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इन्होंने क्रोधवश प्रतिशोध लेने के लिए इस पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। सत्यवती की माता के यहाँ जन्म हुआ विश्वामित्र जी का, जिनसे कौशिक गोत्रीय वंश का विस्तार हुआ। विश्वामित्र जी पहले एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने दीर्घ काल तक शत्रुओं का दमन करके राज्य किया। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ साथ प्रजावर्ग के हित साधन में सदैव तत्पर रहते थे। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्ष तक इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और प्रजा का पालन किया। एक समय की बात है, महाराज विश्वामित्र सेना को एकत्रित करके एक अक्षौणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, पर्वतों पर विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आ पहुँचे, जो कई प्रकार के फूलों, वृक्षों, मृग आदि वन्य जीवों से शोभायमान था। बहुत से देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, ब्राह्मणों, ब्रह्म ऋषियों और देव ऋषियों के समुदाय भी वहाँ सेवन कर रहे थे। कई अग्नि के समान तेजवान महात्मा भी आश्रम में रहते थे। कितने ही महात्मा फलमूल खाकर, कोई सूखे पत्ते चबाकर, कई महात्मा केवल जल पीकर, तो कई महात्मा सिर्फ हवा के सेवन करके तपस्या में लीन रहते थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने ऐसे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के दर्शन किए। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आसन पर बैठाकर अच्छे से उनका आतिथ्य सत्कार किया और फल मूल आदि का भोजन करवाया। तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से उनके राज्य, कुटुंबीजनों, पुत्र पौत्र आदि की कुशल पूछी। वे दोनों धर्मात्मा पुरुष काफ़ी देर तक एक दूसरे से वार्तालाप करते रहे। बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी सेना का उचित आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को ग्रहण करो। पहले तो विश्वामित्र जी ने मना कर दिया, परंतु फिर वशिष्ठ जी की बात उन्होंने मान ली। तब वशिष्ठ जी ने अपनी चितकबरी होमधेनु को बुलाया और कहा, शबले, मैंने सेना सहित इन महान राजा का आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। तब वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर उस कामधेनु ने, जिसको भोजन में जो पसंद था और जिसकी जैसी इच्छा थी वैसी ही सामग्री प्रकट कर दी। वहाँ अनेकों प्रकार के भोजनों के ढेर लग गए और चांदी की अनगिनत थालियाँ सज गईं। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की संपूर्ण सेना को भली भांति तृप्त कर दिया। इस प्रकार परिवार और सेना सहित पूजित होकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से बोले, भगवान, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने भली भांति मेरा स्वागत सत्कार किया। मैं धन्य हो गया। परंतु मैं एक विनती आपसे करना चाहता हूँ। यह गौ एक रत्न रूप है और रत्नों पर प्रथम अधिकार राजा का होता है। धर्मतः यह गाय मेरी है, अतः आप यह चितकबरी गाय मुझे दे दें और आप मुझसे 1,00,000 गौएं ले लें। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी को उत्तर दिया कि महाराज, इस गाय की वजह से ही मेरे यज्ञ, होम आदि की वस्तुएं मिलती हैं। मेरा जीवन निर्वाह
इसी के द्वारा होता है और यह गाय भी मेरे बिना नहीं रह सकती। अतः आप इस गौ को प्राप्त करने की इच्छा त्याग दें। इसके बाद विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि को अनेकों प्रकार के हाथी, घोड़े, आभूषण, रत्न आदि देने का आश्वासन दिया, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने उस गौ को उन्हें देने से मना कर दिया। जब विश्वामित्र जी हर प्रकार से वशिष्ठ जी को समझाकर थक गए और वशिष्ठ जी नहीं माने, तो विश्वामित्र जी बलपूर्वक उस कामधेनु गाय को घसीट कर ले चले। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ को बहुत दुख हुआ और वह चितकबरी कामधेनु भी बहुत दुखी हुई और अपनी संपूर्ण शक्ति समेटकर विश्वामित्र जी के सेवकों को एक तरफ धकेलकर बड़े वेग के साथ वशिष्ठ जी के पास पहुंची और दुखी होकर वशिष्ठ जी से बोली, हे ब्राह्मण, क्या तुमने मुझे त्याग दिया है? यह राजा बलपूर्वक मुझे ले जा रहा है। तब वशिष्ठ जी ने उस शबला गौ से कहा, मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह राजा क्षत्रिय है और अत्यधिक बलवान है। इसके पास पूरी अक्षौणी सेना है। महाबली होने के कारण यह तुम्हें मुझसे छीनकर ले जा रहा है। तब वह कामधेनु महर्षि वशिष्ठ से बोली कि क्षत्रिय का बल ब्राह्मण के बल से अधिक नहीं होता। तुम्हारे पास ब्रह्म बल है, मैं तुम्हारे बल से ही परिपुष्ट हूँ। आप मुझसे अन्य प्रकार की वस्तुएं मांगते हैं, परंतु इस बार आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं इस राजा का अभिमान अभी चूर्ण कर दूं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उस कामधेनु से कहा कि इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाली एक अन्य सेना की सृष्टि करो। उनका आदेश प्राप्त होते ही धेनु ने सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा कर दिए, जिन्होंने देखते ही देखते विश्वामित्र की सेना का संहार करने लगे। यह देखकर विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलव वीरों का संहार कर डाला। यह देखकर उस शबला कामधेनु ने इस बार यवन मिश्रित शक जाति के वीरों को प्रकट किया। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उन्होंने विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया, परंतु महाबलशाली विश्वामित्र ने उन वीरों को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर वशिष्ठ जी ने धेनु से और सैनिकों की उत्पत्ति करने को कहा। तब उन्होंने काम्बोज, बर्बर, यवन, मलेच्छ, हारीत, किरात और शक जाति के योद्धा उत्पन्न किए। इस बार उन्होंने विश्वामित्र जी की संपूर्ण सेना का संहार कर डाला। अपनी समस्त सेना को नष्ट हुआ देख विश्वामित्र जी के सभी पुत्र भयंकर अस्त्र और शस्त्र लेकर महर्षि वशिष्ठ पर टूट पड़े। तब उन वशिष्ठ जी ने अपनी एक हुंकार मात्र से उन सभी को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर विश्वामित्र जी का मनोबल टूट गया। अपनी समस्त सेना और सभी पुत्रों को नष्ट हुआ देख वे एक दांत टूटते सर्प की भांति और अत्यधिक शोकाकुल हो गए। अब उनका सिर्फ एक पुत्र जीवित रहा, जिसको वे आते समय राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त करके आए थे। विश्वामित्र जी हिमालय के पार्श्व भाग में गए, जहाँ जाना अन्य लोगों के लिए भी बहुत दुर्गम था, और वहाँ महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। कुछ काल के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। विश्वामित्र जी ने कहा, महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद का ज्ञान मुझे दीजिए। देवता, दानव, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों के पास जो जो अस्त्र और शस्त्र हों, उन सभी का ज्ञान चलाने की विधि स्वयं मुझे ज्ञात हो जाए। महादेव एवमस्तु कहकर चले गए। अब विश्वामित्र जी को बहुत घमंड हो गया और वे फिर से वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए और भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्रों से आश्रम पे वार करने लगे, जिससे सभी शिष्य, वहाँ के वन्य प्राणी इधर उधर भागने लगे। यह देखकर वशिष्ठ जी को बहुत क्रोध आया और वे यमदंड के समान एक अस्त्र लेकर विश्वामित्र जी का सामना करने आ गए। उन्हें देखकर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि यहीं खड़ा रहे, और उन पर आग्नेयास्त्र से प्रहार कर दिया। महर्षि वशिष्ठ भी उस यमदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर बोले कि मैं यहीं खड़ा हूँ, और तुझे जो अपने अस्त्रों शस्त्रों पर घमंड है, उन्हें मैं आज धूल में मिला दूंगा। यह कहकर वशिष्ठ मुनि ने उस आग्नेयास्त्र को शांत कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने वारुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपत, एशीक, मानव, मोहन, गांधर्व,
स्वापन, जृंभन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, 2 प्रकार की अश्नि, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्यास्त्र, मंथनास्त्र, हैशिरा, 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान वैद्याधास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कपालास्त्र और कंकनास्त्र, ये सभी दिव्यास्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी पर एक एक करके चलाए। परंतु ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि ने केवल अपने ब्रह्मदंड के साथ उन सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। उन सभी अस्त्रों के शांत हो जाने पर विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग देखकर सभी देवता, देव ऋषि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग तथा तीनों लोकों के प्राणी दहल गए। वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी अपने ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय वशिष्ठ मुनि का रौद्र रूप बहुत भयंकर दिख रहा था और उनका ब्रह्मदंड भी कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। तब महामुनियों और महर्षियों ने आकर वशिष्ठ जी से शांत होने का अनुग्रह किया और वे शांत हो गए। और पराजित हुए विश्वामित्र जी लंबी सांस खींचकर बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्रों को परास्त कर दिया। अब इस घटना की वजह से मैं मन और इंद्रियों को वश में रखकर महान तप करूंगा, जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण बनेगा। तदंतर विश्वामित्र जी अपनी पराजय को मन में रखकर संतप्त होने लगे और दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। विश्वामित्र जी की घोर तपस्या की पूरी कथा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि किस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई और वे पहले राज ऋषि बने, फिर उन्होंने ऋषि और फिर महर्षि पद को प्राप्त किया और उन्होंने भगवान श्री राम लक्ष्मण को कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग करना सिखाया। अब जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।